बदली गई तो कार्यकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की तर्ज पर उनको भी सक्रिय राजनीति से हटाने का काम किया जा रहा है। अब क्या भाजपा ने ये नया ट्रेंड सेट किया सर? देखिए, पार्टी बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है, क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है। लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे, और एक सफल विधायक के रूप में भी उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे जीतेंगे, और हम एक सीट की और एडिशन करेंगे। भावुकता में बहे आपके आंसू भाजपा को सींचने का काम करेंगे या फिर भगाने का? देखिए, जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम करते हैं और आपने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की मेहनत देखी होती है, उनके अथक प्रयास देखे होते हैं, जिन्होंने ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना बारिश देखा, ना सर्दी गर्मी का मौसम देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ पर मजबूत किया, जिसने चुनाव हारने के बाद भी मेरे लोकसभा चुनाव में 28,000 मतों से ज्यादा की लीड दिलाई हो, ये समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। और उसका उदाहरण धूमल जी ने एक नेता के रूप में करके दिखाया है कि 2017 के टिकटार्थी थे, 5 साल तक उस विधानसभा को सींच कर जिसको भी टिकट मिलती उसको देने के लिए पूरी विधानसभा सींची भी और जीत की स्थिति में लाकर खड़ा भी किया है। और उन्होंने 2 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और उससे पहले पार्टी के नेतृत्व को बता दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो पार्टी के नियम उनके अनुसार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण धूमल जी ने सेट किया है कि कार्यकर्ता क्या होता है। वो चुनाव के बाद 2017 के बाद 15 दिन के बाद फील्ड में पोलिंग बूथ का गठन से लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे। ये देश में शायद उदाहरण कहीं पर मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में, और यही दिखाता है कि जहां पर हमें कहा जाता था ढाई यानी मुकदा, यानी कि 2.5 साल की सरकार खत्म नहीं होती, वहां 5 साल की सरकार एक बार ने 2 बार चलाने का काम भी किया, और पिछली बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम किया। प्रदेश में जिस तरह से बागियों को बिठाने में ऐसा पहली बार देखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों को खुद आना पड़ रहा है। क्या लगता है कि आप प्रदेश का नेतृत्व सशक्त नहीं है या फिर केंद्र से इजाजत नहीं है उनको अपने स्तर पर इस तरह के काम करने की? भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है। मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो आते हैं। हिमाचल प्रदेश को माइक बंद कर, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। दूसरा बंद कर दो। हिमाचल प्रदेश को मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं, और जब भी हिमाचल प्रदेश आए, ऐतिहासिक रैली यहां पर हुई, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। मोदी जी ने दिल खोलकर हिमाचल को सौगात दी है। और जो बाकी केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे पास तो 8 साल की केंद्र की और 5 साल की प्रदेश की सरकार है, जो बेदाग है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सुशासन युक्त है। हम जनता के बीच में सिर उठाकर जाते हैं, कांग्रेस वाले नहीं जाते। हम विकास करते थे, कांग्रेस विरोध करती थी। हम एम्स लाए, पीजीआई लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, कांग्रेस ने रोकने का काम किया, जमीन नहीं देने का काम किया। हमने चहुमुखी विकास किया, कांग्रेस ने चौतरफा विरोध किया है। प्रदेश को तय करना है विकास वालों के साथ कि विरोध वालों के साथ चलना है। 5 साल पहले सरकार बदली, पिछले 5 साल में हालात बदले, तो अब क्यों सरकार बदले?